हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जूनियर रेटेड यूपी सुपर टेट का जो 17 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में। इसका पार्ट सेकंड यानी हिंदी पार्ट देखने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट यानी जनरल नॉलेज वाला पार्ट है वो ऑलरेडी एक अलग वीडियो में अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें और वहां से मिलाएं। सबसे सटीक और 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर मिलाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों का है, जो कि 51 से स्टार्ट है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइकिल। 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। कवि और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। 53 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 54 यानी शुद्ध द्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। 55 का आंसर होगा 1565 ही। 56 यानी य र ल व को कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन इन लोग को इनको कहते हैं। 57 क्वेश्चन है, कौन को आयोगवाह कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो सप्तऋषि में से कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। 59 है, सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। 60 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रतिवेदन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 61 का करेक्ट आंसर होगा अनामिका। 62 का करेक्ट आंसर यानी कि तुलसीदास काव्यखंड के रचनाकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 63 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यथार्थवादिता। 64 का करेक्ट आंसर होगा नरेश मेहता। 65 क्वेश्चन यानी आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश जी। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो होनहार विरवान के हो चीकने पात कहावत का अर्थ होता है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। 67 क्वेश्चन, बिन बाग चलय सुनय बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है विभावना अलंकार। 68 की तरफ से चाटिका का तद्भव क्या है? तो चिड़िया है। न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी धन उन। 70 की तरफ बढ़ते हैं, तो छितवन की छा के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्रा जी। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसका फर्स्ट पार्ट जरूर जाकर देखिए। 71 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो सिद्धियों की कितनी संख्या मानी गई है? तो इसकी 84 मानी गई है। 72 सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा केशव दास जी। 73 की तरफ बढ़ते हैं, इसका 73 यानी नील देवी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर होगा। 74 में ये जो मैं उन आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। 75 की तरफ बढ़ते हैं, परथी परिधार के रचनाकार कौन है? तो फनाथ रेडू जी हैं। 76 क्वेश्चन की तरफ, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो केशव दास जी की रचना है। 77 हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो इसका कासिम शाह की रचना है। चित्रावली किस कवि की रचना है? तो उस्मान कवि की रचना है। 79 क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी के कौन विज्ञान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 80 की तरफ बढ़ गए हैं, तो लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा का करेक्ट आंसर होगा सोरठा। 81 यानी कि कर्म का भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद भक्तियों में किस काव्य कृति से उद्गृत है? तो कामायनी से। 82 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोनों में हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड होगा साकेत मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं, रागेय राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयाराम पेशा नाटकों की ज़िंदगी। 84 की तरफ बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है
प्रणभंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि 1929 में लिखा गई है। 85th की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तबोध में नहीं लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्यकार और उनका परिवेश। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रयागराज की संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि प्रयागराज एक नाम है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो नाउन हुआ, लेकिन वो एक पर्सनल है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। 87 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अनाधिकार शब्द अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलन नहीं है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ट का उच्चारण दंत से, ये सुमेलन नहीं है। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलन नहीं है, तो ब्राह्मण शिव नारायण मिश्रा, ये नहीं मेल खाता। क्वेश्चन नंबर 90 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो सन 1900 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 4। 91 क्वेश्चन में आप दिया गया है जो पहले का अमृत राय, तो इन सबको आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी पहले का घ ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें इंदुमती रामचंद्र शुक्ल, प्लेग की चुड़ैल, किशोरीलाल गोस्वामी, ये सब दिया गया, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगला वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोकसभा नहीं। उपयुक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 का। आगे हम लोग को दिया गया है, ये ऊपर एक कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उझालूं दो लोचन, छोड़ अभी से इन जग को। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है प्राकृतिक प्रेम। 95 क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, पंक्तियाँ, तो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं सुमित्रानंद पंत जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं 96 की तरफ। तो राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इन वाक्य में और है, तो ये है समुच्चय बोधक। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन यानी चक्षु का आँख, निद्रा का नींद, घृत का घी, ये नहीं है। 98 क्वेश्चन है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो एक हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। तो अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है, तो अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कलकत्ता 1826 वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यापति की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिकला, कीर्ति पताका, भूमि परिक्रमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। रामचंद्र शुक्ल के रीतकाल का समय माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यानी 1700 से लेकर 1900 संवत तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में है, तो भाषा के लिखित रूप में है। 104 है, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं 105, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है, तो शौरसेनी वंश रूप में हुआ है। आगे बढ़ते हैं 106, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। आगे बढ़ते हैं 107 की तरफ। ईश्वरदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही लगभग सही हो सकता है, तो आप अब फाइनल आंसर की आने दीजिए, फिर पता चलेगा। 108 क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या है, तो उत्कृष्ट होगा। 109, नर प्लस इंद्र में क्या इज इक्वल टू नरेंद्र में क्या संधि है, तो गुण संधि है इसमें भी। 110 क्वेश्चन है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए, तो ये होता है इसका लिए साध्य। 111वां क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान अब तो करे दक्षिण नादान, उक्त पंक्तियों में किस संपादक ने किस पत्र में लिखी है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी, ब्राह्मण में लिखा गया। 112 क्वेश्चन है, जो दोहराया ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो अनावर्त, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। 113 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है, तो मुक्तकों के रूप में। आगे बढ़ते हैं 114 की तरफ।
भेजे मन भाव के उद्धव के आवन की सुधि व्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं इस पंक्ति के रचनाकार। आप लोगों को बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं करते हो। आगे बढ़ते हैं 115 की तरफ। तो कविकुल कल तरु किस कवि की रचना है? तो ये चिंतामणि कवि की रचना है। आगे बढ़ते हैं 116 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? तो उपन्यास है। अप्सरा एक उपन्यास है। 117 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है, तो उसका कर्मभूमि 1920, ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं 118 यानी राजकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो एकांकी विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं 119 की तरफ। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। 120 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो जीव हमारा पुल्लिंग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। 121 से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। 122 की तरफ बढ़ते हैं। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। 123 है मैथिल कोकिल किसे कहाँ जाता है? तो विद्यापति को। आगे बढ़ते हैं 124 की तरफ। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 125वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं क्या है? तो गीता, फरोज, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, ये सब हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 और 127 के उत्तर देने के लिए हमारी पंक्ति दी गई है, जिसको उम्मीद है आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा ही होगा। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 126 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन यानी उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यह बताइए कि हिंदी प्रयोग कहाँ लाभ हुआ है? तो सभी क्षेत्रों में हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका। 127 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं 128 क्वेश्चन की तरफ। सो निम्नलिखित में से सही प्रयोग है, तो इसका पहला ऑप्शन है ख और ग का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 119 की तरफ। तो काठ का उल्लू किसे कहा था? ये बहुत फेमस मुहावरा है। तो काठ का उल्लू बिल्कुल मूर्ख होना इसका अर्थ होता है। 130 की तरफ बढ़ते हैं। वह पाव भर आटा लाया। इस वाक्य में पाव भर क्या है? तो इस वाक्य में पाव भर परिमाणवाचक विशेषण है। 131 की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं 132 की तरफ। तो जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है? तो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 133 क्वेश्चन है जगमोहन सिंह के किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के हैं। 134 से छायावाद का आरंभ माना जाता है? तो 1918 ईस्वी से। भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो नाभादास जी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सब्सक्राइबर एम रखते हैं 300 सब्सक्राइबर का। मुझे पता है आप लोग जल्दी ही पूरा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 136 यानी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 का। 137 क्वेश्चन है रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं नहीं है? तो यह रीतिकर्मक प्रधान काव्य है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका। 138 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो आचार्य केशवदास जी को कहा गया है। 139वां है। इसमें जो पंक्ति दी गई है इसके रचयिता हैं रैदास जी, रैदास यानी ऑप्शन नंबर 3। 140 क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में? तो हमारी अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं 141 की तरफ। विशिष्टाद्वैय सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो रामानुजाचार्य इसके आचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं 142 की तरफ। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो बेगम शब्द अरबी भाषा का नहीं है। आगे बढ़ते हैं विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो सिफारिश फारसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। सो लोकायतात की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं। 145वां क्वेश्चन है श्रृंखला की कड़िया की लेखिका हैं? तो महादेवी वर्मा है लेखिका।
आगे बढ़ते हैं 146 की तरफ। चंद्रवदन शब्द में समास है, तो इसमें चंद्रवदन में कर्मधारय समास है। 147 यानी राजपुत्र शब्द में समास है, तो तत्पुरुष समास है। 148वां है, इसमें जो पंक्ति दी गई है इसका शीर्षक हिंदी जीवंत भाषा यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। 149 यानी कि समाज में हरिजनों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है, तो कर्मभूमि उपन्यास में किया है। 150वां क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरपा और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये सरोज व्रज के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल का डैशबोर्ड यहाँ पर है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मतलब वीडियोस देखते हैं, लेकिन 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। सिर्फ 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कर लीजिए। इसके जो भी पार्ट्स बचे हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं, बन रहे हैं। बस जैसे ही बनेगा अपलोड हो जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, बेल आइकन। और आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहला पार्ट इसका ज़रूर जा कर के देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।